Hello friends. In the last class, on the topic of perfect continuous tense, I discussed about uh, the concepts related to the continuous tense. Okay, so now I will discuss the things that, for examples, I will discuss. Okay, so first I will share this. It will be visible. Okay, so see, I will discuss the tense. uh, Tends to say means some examples. So I will put like this. These are the structures. These structures are most important. You have to understand these structures. You have to understand and mug up. Means first thing that is very important is this structure. So you see, first I will tell you, first example we will see, I have taken one affirmative, one negative, and one uh, the interrogative type में that cannot be answered with yes or no, and one is that can be answered with yes or no. Okay, so I will tell you the first, the structure part. Okay, so the first sentence is affirmative, so I will put this affirmative wala sentence ka structure I will put here, so it will be easy for you to understand. Okay, अभी देखिए ये हम ले रहे हैं, वह लड़की पिछले 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रही है. तो अभी हमें ये सबसे पहले ये पहचानना है कैसे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. देखो है ना, है है मतलब प्रेजेंट है. ठीक है, प्रेजेंट अभी वर्तमान में चल रहा है. ओके, नाउ यू सी नेक्स्ट इज, इसमें अगर हम सब्जेक्ट देखें तो वह लड़की, सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये कौन है, ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम कर रहा है. काम कौन सा हो रहा है यहाँ पे, काम करना मतलब वर्ब. यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का. ये जो है ये है वर्ब. बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, जिसको भी थोड़ी भी समस्या है अगर टेंस में तो एकदम क्लियर हो जाएगा. ये आपका वर्ब है और ये है सब्जेक्ट. जो काम हो रहा है वो वर्ब है और जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है. वह लड़की, लड़की कर रही है पढ़ने का काम. ठीक है, अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, कोई कुछ और नहीं है? तो वो ऐसे पता लगेगा, हम एक टाइमलाइन अगर बना के देखें. ठीक है, तो आज ये मान लो 2022 तक ये जो लड़की है इसका पढ़ने का काम चल रहा है. इस समय तक उसने पढ़ लिया है और उसके बाद भी पढ़ाई बंद नहीं की है, वो पढ़ाई अभी जारी है, ये कर रही है ये लड़की पढ़ाई. उसी स्कूल में पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करने का काम कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये परफेक्ट बनेगा क्योंकि ये काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो गया. ठीक है, और यहाँ पे वो काम अभी चल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस. तो आपको ये समझना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का एक फ्यूजन है. फ्यूजन मतलब मिलते हैं दोनों. तभी आप देखोगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये हैविंग हैव सॉरी हेल्पिंग वर्ब एंड बीन, तो ये आपका वर्ब और बीन जो लिखा हुआ है ये आपका जो है ना ये परफेक्ट में आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन. ठीक है, ये आपका एक तरीके से परफेक्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये एक तरीके से बी का थर्ड फॉर्म लगा है, बीन. ये सब चीजें बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा फोकस ये है कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बीन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब नहीं डिस्कस करेंगे. और चूंकि ये परफेक्ट हो गया और ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, ये फ्यूजन हो गया. वैसे होता क्या है, वैसे ये होता है कि जो कंटिन्यूअस होता है उसमें आपका इज, एम, आर, वाज, वर ये सब आता है हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लगती है या फिर फोर्थ फॉर्म जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये आईएनजी फॉर्म लगती है यहाँ पे. अभी देखिए, तो यहाँ पे परफेक्ट हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब हम आपको डायरेक्ट ये वाला सेंटेंस बना के दिखा देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार. ठीक है,
चलिए कैसे हम इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की, तो बोलेंगे दैट गर्ल, दैट गर्ल। अब हमने आपको यहाँ पे देखिए ऊपर, अब हम सब्जेक्ट लिख लिया, ये था सब्जेक्ट, इसको लिख लिया दैट गर्ल। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में दैट गर्ल जो है वो गर्ल एक है, सिंगुलर है, और जब द गर्ल सिंगुलर है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हैज आता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, दैट गर्ल हैज, उसके बाद सीधे बीन लगाते हैं, बीन लगा दीजिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब भी हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ रही है ना, तो मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए होता है स्टडी, ठीक है। उसके साथ ये देखिए यहाँ पे आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी लगा लीजिए, स्टडिंग, तो दैट गर्ल हैज बीन स्टडिंग, कहां पे पढ़ रही है, इस स्कूल में, स्टडिंग इन दिस स्कूल, ठीक है। और कब से पढ़ रही है, पिछले 5 साल से, ठीक है। तो ये एक स्पैन ऑफ टाइम दिखा रहा है कि आपका एक टाइम था, स्पैन, टाइम का स्पैन है कि उस टाइम से ये पढ़ रही है और अभी तक भी पढ़ लिया और अभी भी पढ़ रही है, ठीक है। मतलब आज तक पढ़ लिया और अभी भी पढ़ रही है आगे, तो आज तक पढ़ने का काम उसका पूरा हो चुका है और आज के बाद जो पढ़ रही है वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यू है। तो जब आप स्पैन ऑफ टाइम की बात होती है तो ये हमने सब आपको पढ़ा रखा है, एक बार आप देख लीजिए, जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए स्पैन ऑफ टाइम के लिए ये फॉर का यूज करके यहाँ पे बनाते हैं, फॉर लास्ट 5 ईयर इस टाइप से। तो हम यहाँ पे नीचे जाके अगर लिखेंगे तो स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। ये बन गया, फुल स्टॉप लगा दो, ओके, ये हो गया। अब अगर हम, अभी हमने इस सेंटेंस के बारे में बनाया कि वह लड़की पिछले 5 साल से पढ़ रही है, इस बात में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको एक बार निगेटिव का बना के दिखाते हैं, ये वाला, विद्यार्थी पिछले 5 साल से कॉलेज में, पिछले 5 साल से कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो होगा कोई कारण जिस वजह से बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो इस बात को अगर कभी बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, एक नेगेटिव का सेंटेंस उठा लेते हैं और नेगेटिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और उसके बाद से आपको समझा देते हैं। तो इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से, ठीक है, आ जाओ। ओके, नाउ सी लेट मी डू दिस, ओके, नाउ सी, विद्यार्थी, अगेन आई विल ड्रॉ द टाइमलाइन और ड्रॉ द what to say that part of speech वाला part I will do. So you see, see, ये विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। और ये पिछले, पिछले साल से, ठीक है, पिछले साल से, तो ये आपका टाइम बता रहा है, ठीक है। और कहाँ नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो ये कॉलेज क्या है, कॉलेज आपका ऑब्जेक्ट है, ये आप लिखते जाना क्योंकि अभी हम ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। और ये देखो नहीं है, यहाँ पे निगेट किया जा रहा है किसी बात को, क्यों, कॉलेज जाने वाली जो काम है उसको निगेट कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे, निगेट मतलब निगेटिव। और जाना यहाँ पे क्या है, जाना आपका वर्ब है, तो ये आपका वर्ब हो गया। और यहाँ पे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका दिखा रहा है कि अभी ये काम कंटिन्यू है। तो पिछले साल से आज तक नहीं जाने का काम पूरा हो गया है और उसके बाद भी जारी है कि वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सारी बातें हो गई हैं, अब हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि ये कैसे बनेगा। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, और है लिखा है इसलिए प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं है या फ्यूचर का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी काम वर्तमान का है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ये सारा, ठीक है। और आ जाइए इधर, देखिए विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप समझ रहे होगे ये प्लूरल बन गया, एस लग गया ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, हैव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैव नॉट, नॉट एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब की जगह हैव लगाया, नॉट की जगह नॉट लगाया, हैव नॉट बीन, ठीक है, जा रहे हैं, तो जाने के लिए क्या होता है, गो, आईएनजी लगा लो, गोइंग, हैव नॉट बीन गोइंग, कहां पे, गोइंग टू। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि गो के साथ हमेशा टू आता है,
गो के साथ प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। गोइंग टू, गो टू कहते हैं, गो टू कानपुर, गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, गोइंग या गोइंग टू द कॉलेज, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर जिस कॉलेज के बच्चे हैं, तो जो हमें सर्टेनिटी या उस पर्टिकुलैरिटी को दिखाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, द, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन गोइंग टू द कॉलेज, ठीक है, कब से, सिंस लास्ट ईयर। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने यहाँ पे सिंस क्यों लगाया, फॉर क्यों नहीं लगाया, ठीक है। ये बात हम अच्छे से समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझ लेना। देखो, इसलिए नहीं लगा रहे हैं फॉर को, क्योंकि यहाँ पे स्पैन ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। इन दोनों में डिफरेंस बड़े अच्छे से समझ लो, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और जो पेपर में क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी है, ग्रेजुएट लेवल हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, एसएससी हो गया आपका, ठीक है, कई सारे एग्जाम होते हैं जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्पॉट द एरर में। वहां पे आपको फॉर लगा के देता है और लगना चाहिए था सिंस। तो इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये कैसे पॉइंट ऑफ टाइम है। आप देखो, कह रहा है पिछले साल से नहीं जा रहे हैं, तो पिछले साल अभी मान लो ये 2 चल रहा है, हाँ ये 2022 चल रहा है, लेकिन बच्चा कब से नहीं जा रहा है, बच्चा 2021 से ही नहीं जा रहा है, बच्चा नहीं, यहाँ पे विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये कब से नहीं जा रहे हैं, 2021 से। तो भाई इसने सीधे बोला है कब से नहीं जा रहे हैं, पिछले साल से नहीं जा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से ही उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से जाना बंद कर दिया। अगर वो ये बोलता पिछले 1 साल से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो पिछले साल से नहीं जा रहे हैं, तो पिछले साल से नहीं जा रहे हैं मतलब सिंस लास्ट ईयर, ये हो गया। अब अगर कहता पिछले 2 साल से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लिखते फॉर लास्ट 2 ईयर, ठीक है ना। तो क्या कहते, फॉर लास्ट 2 ईयर, तो वहां पे स्पैन ऑफ टाइम दिखने लगता। जैसे यहाँ पे मान लो 2020 होता, ठीक है, 2020 होता टू 2020, तो हम क्या कहते हैं कि 2020 से नहीं जा रहा है, तो 2020 से अभी तक ना जाने का काम हो गया, नहीं गया, और उसके बाद भी नहीं जा रहा है, तो ये परफेक्ट हो जाता और ये कंटिन्यूअस हो जाता। तो स्पैन ऑफ टाइम दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 2000 पिछले साल से नहीं जा रहा है, तो पिछले साल से नहीं जा रहा है सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लास्ट ईयर नहीं लिखेंगे, है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हो गया ये। अभी यहाँ पे देखो 2 साल से, यहाँ पे क्या लिखा 2 वर्षों, तो यहाँ पे कहते हैं फॉर लास्ट, फॉर 2 ईयर, है ना, मुफ्त राशन दे रही है कब से, फॉर 2 ईयर्स। अगर कहते हैं सन 2014 से बैंक के खाते में सीधे सब्सिडी मिल रही है, तो 2014 से 2014 से, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था 2014, वहां से बैंक में सीधे सब्सिडी मिल रही है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे फिर से सिंस आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। ये बात की क्लियरिटी हो गई होगी। तो स्टूडेंट हैव नॉट बीन गोइंग टू द कॉलेज सिंस लास्ट ईयर, ये बात हो गई। अभी हम आप लोगों को ये इंटरोगेटिव वाला और एक बार समझा देते हैं, और इसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट बस, इसको यहाँ से कॉपी करके हटा देते हैं, जिससे कि दूसरा वाला स्ट्रक्चर लाने में दांव कम। हाँ, क्या राज्य सरकार 2 वर्षों से मुफ्त राशन दे रही है? तो आप इसमें सीधी सी बात ये समझनी है, किसी भी आदमी से पूछोगे पिछले 2 वर्षों से मुफ्त राशन दे रही है राज्य सरकार या नहीं दे रही है, सीधा जवाब देगा हाँ या ना, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। हाँ या ना में जब अगर जवाब मिलता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार हमने आपको यहाँ पे बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। अगर हाँ या ना में जवाब मिल रहा है, रिप्लाइड इन यस और नो, 1 मिनट, विदाउट WH वर्ड बनेगा अगर रिप्लाइड इन यस और नो, तो आप देख लीजिए यहाँ पे यस और नो में आप रिप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे विदाउट WH वर्ड बनेगा। तो बस आपको इतना करना है, ये WH वर्ड जो लिखा है इसका यूज नहीं करेंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो सेम स्ट्रक्चर आप, और यहाँ पे 2 वर्षों से राशन देने का काम चल रहा है और अभी भी दे रही है, 2 वर्षों से दे रही है सरकार। तो क्या दे रही है, पूछ रहे हैं दे रही है या नहीं, तो इसको कैसे पूछेंगे,
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा लगती है ना, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाला, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वाला। तो हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर वाला है तो राज्य सरकार लिखा है, राज्य सरकारें नहीं लिखा है, कई सारी नहीं है, एक ही है। तो हम यूज करेंगे हैज। आई विल चेंज द कलर। हाँ, देखिए, हैज द स्टेट गवर्नमेंट, हैज द स्टेट गवर्नमेंट, हैज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब हैज हो गई, द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। हैज द स्टेट गवर्नमेंट बीन, दे रही है, यहां पे देना इज अ वर्ब, तो हम लिखेंगे गिविंग। हैज द स्टेट गवर्नमेंट गिविंग राशन। और राशन कैसा है? मुफ्त, तो फ्री राशन। फ्री राशन कब से? 2 वर्षों से। तो फॉर, इसमें आखिरी 2 वर्ष नहीं लिखा है, 2 वर्षों से। फॉर 2 years, फॉर 2 years। ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस बन गया पूरा। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि अभी हमने फॉर 2 years लगाने के बाद ये देखो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इसको लगा लो। ठीक है, ये लग गया। अभी ये सही है। हैज द स्टेट गवर्नमेंट बीन गिविंग फ्री राशन फॉर 2 years। ठीक है, ये हो गया। अभी बात करते हैं ये जिसमें WH वर्ड है, तो ये 2014 से बैंक खाते में सीधे सब्सिडी मिल रही है। तो कितने व्यक्तियों के लिए यूज करेंगे? हाउ मैनी। हाउ मैनी ये होता है, हाउ मैनी। ये WH वर्ड जो लिखा है ना, इसको कह सकते हैं क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है उसका यूज करेंगे। तो WH वर्ड भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि WH वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो। ये WH वर्ड हमेशा नहीं होता, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड, जिससे आप क्वेश्चन इंटेरोगेट कर सकते हो। तो हाउ मैनी, व्यक्ति मतलब हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल। अब एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाउ मैनी पीपल वर्ड लगाया यहाँ पे, व्यक्तियों कह सकते हैं, एक व्यक्ति को मिल रहा है वो भी है, लेकिन अभी हम सेंस मान के चलते हैं ज्यादा का, तो हम कहेंगे हाउ मैनी पीपल हैव। ठीक है, हैव बीन गेटिंग, हैव बीन गेटिंग। अभी आपको ये समझ में आ रहा, आपको लग रहा होगा सब्जेक्ट तो लगाया ही नहीं। एक्चुअली हाउ मेनी के साथ एक प्रॉब्लम होती है, या प्रॉब्लम कहो या एक कुछ अलग बात होती है, कि उसमें हाउ मेनी के साथ साथ में ये यहीं पे लगा देते हैं। जो सब्जेक्ट की तरह यूज होना है उसको हाउ मेनी के तुरंत बाद लगता है। तो हाउ मेनी पीपल हैव बीन गेटिंग सब्सिडी, हाउ मेनी पीपल हैव बीन गेटिंग सब्सिडी डायरेक्टली इन देयर। देयर नहीं लगेगा क्योंकि उनके खाते नहीं लिखा है, इन बैंक अकाउंट है ना, इन बैंक अकाउंट। हाउ मेनी पीपल हैव बीन गेटिंग सब्सिडी डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट सिंस 2014। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। आप लोगों को लग रहा होगा यार ये मतलब स्ट्रक्चर से तो मैच नहीं कर रहा है। तो स्ट्रक्चर से मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर है, और ये जो सेंटेंस है ये हाउ मेनी वाला है। कोई बात नहीं, हम आपको एक सेंटेंस और बना के यहाँ पे दिखा देते हैं जल्दी से। आपको हम बनाते हैं कि समझ लेना। देखो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जैसे हमें अगर कहना हो ना, वह शहर में, वह इस शहर में 5 सालों से कहां कहां पर रह रहा है। ठीक है, ठीक है। वह इस शहर में 5 सालों से कहां रह रहा है, ये वाला सेंटेंस आपको देखना है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे इसको। वह के लिए बनाएंगे, नहीं कहां रह रहा है ना, तो सबसे पहले ये आप पूछ लिया, तो कहां रह रहा है, कहां के लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं वेयर।
वेयर है मतलब WH वर्ड है, तो हम कहेंगे वेयर, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, वेयर, ठीक है, वेयर हैज। हमने आपको बताया था ना कि जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो किसके हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह को बोलते हैं ही। वेयर हैज ही, ठीक है, ही। अब नॉट आएगा नहीं क्योंकि नॉट निगेटिव नहीं है। वेयर हैज ही बीन लिविंग, लिविंग, लिव मतलब होता है रहना, रह रहा है ना, यहाँ पे रहने का काम हो रहा है, तो हो जाएगा लिविंग, लिव मतलब रहना और ING, लिविंग। कहाँ रह रहा है, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, ठीक है। वेयर हैज ही बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर लास्ट 5 years, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, यहाँ पे इसने पूछ लिया वेयर हैज ही बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर लास्ट 5 year। यहाँ पे सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे वेयर लगा के WH वर्ड, यहाँ पे देखो ये फॉलो कर रहा है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर जो है वही फॉलो कर रहा है, और आपको कोई इसमें समस्या नहीं है। वो हाउ मेनी वाला जो था वो मैंने आपको वहां पे बना के दिखा दिया था। तो यहाँ पे जवाब अब वो दे सकता है, हाँ या ना में नहीं देगा, अब बताना पड़ेगा उसको किस एड्रेस पे वो रह रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेयर का यूज हो गया, इस तरीके से हमने आपको प्रेजेंट के एग्जाम्पल आपको हमने समझा दिए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर 3 टाइम होते हैं तो प्रेजेंट टाइम में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, ये बात मैंने आपको समझा दी। फॉर और सिंस का यूज समझा दिया, तीनों स्ट्रक्चर का एक एक एग्जांपल ले लिया हमने। आपको इस टेबल में अगर देखें तो हमने आपको तीनों चीजें एक तरीके से समझा दी प्रेजेंट की, हैज ऐप के साथ तीनों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब आप देखिए यहाँ पे हम पास्ट वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और फिर फ्यूचर वाला बताएंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स पे अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कुछ कमी लग रही है कि ये इस तरीके से हमको ये बात नहीं समझ में आई है, तो उसको हम दोबारा से अगली वीडियो में क्लैरिफाई कर देंगे। खैर तब तक के लिए थैंक यू।